निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके साथ ही अब बीजेपी दूसरे पार्टियों से सेंधमारी भी करने की तैयारी में है। लिहाजा दूसरे पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नगर निकाय चुनाव के संयोजक जगदीश त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह की सेंधमारी की तैयारी में है और कितने लोगों को लाया जा रहा है? मुझे लगता है कि बहुत लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 से 20 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से शामिल होंगे। पार्टी बिना किसी शर्त पर उनको शामिल करेगी, समय समय पर उनके सम्मान का ध्यान रखेगी और उनके मान सम्मान की चिंता करेगी। ये दिलीप सेठ को आप लोगों ने कांग्रेस से तोड़ के लाया है, तो कितना अहम चेहरा है दिलीप सेठ? अभी किसी नाम की हम चर्चा नहीं कर सकते। जब तक वो हमारी पार्टी का प्राथमिक सदस्य न हो जाए तो हम किसी के नाम की चर्चा नहीं कर सकते। जब तक वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक हमारे वो पार्टी के सदस्य नहीं कहाएंगे। जो लोग आने के बाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, पार्टी उनको पूर्ण रूप से मान्यता दे देगी, उसके बाद हम उनको भारतीय जनता पार्टी का अपना सदस्य मानेंगे। तो पार्षद इस रेस में आ गए हैं या मेयर पद के प्रत्याशी भी हैं? पार्टी किसी को भी इस कंडीशन, इस शर्त पर पार्टी नहीं ज्वाइन कराएगी कि उसको पार्षद या महापौर का टिकट दिया जाएगा। विचारधाराओं से प्रभावित होकर सामाजिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, जिसकी अपनी राष्ट्रवादी सोच है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसके साथ काम करने में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है। इस सिद्धांत, इस वसूल का जो पालन करेगा उसको हम पार्टी में शामिल करेंगे। लगभग कितने लोग आप लोगों के अभी तक संपर्क में हैं? 15 से 20 लोग जो विभिन्न दलों के लोग हैं, जिनकी अपनी सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा है, वो हमारी दल में शामिल होने के लिए निरंतर संपर्क में हैं। पार्टी के हाईकमान का निर्णय जैसे होगा हम उनको पार्टी में शामिल करेंगे। कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी के तमाम पार्षद ऐसे जो हैं उनको सम्मान देने के लिए कांग्रेस का दरवाज़ा खुला है और कांग्रेस के संपर्क में भी ऐसे पार्षद हैं, तो क्या लगता है बीजेपी लोग छोड़ के जा रहे हैं? अब आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि वाराणसी नगर निगम में कांग्रेस का खाता खुल जाए, यह बहुत बड़ी बात होगी। और कांग्रेस एक दूसरे को तोड़ मरोड़ कर, आपस में विवाद कराकर इसी पर राजनीति निरंतर करती आई है, उसका यही सिद्धांत है। तो फिलहाल 15 से 20 लोग बाकी पार्टियों के से आने के लिए तैयार हैं, निरंतर संपर्क में हैं। और हमको लगता है कि 15-20 प्रमुख लोग हैं जिनका अपना सामाजिक स्टेटस है, जिनकी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिनके पास समाज में एक स्तर है। उसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी में शामिल होंगे। लगभग कितने दिनों में शामिल कर लिया जाएगा? हमारी प्रक्रिया चल रही है। पार्टी के ऊपर से अनुमति मिलने के उपरांत हम उन लोगों को शामिल कर लेंगे। तो 15 से 20 लोग हैं ऐसे लोग जो अन्य पार्टियों में से बीजेपी में आना चाह रहे हैं, जिसको बीजेपी भी अब स्वागत कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी जिन लोगों को बाहर से लेकर पार्टियों से अंदर लेकर आ रही है बीजेपी में, उनको बिना शर्त के बीजेपी ज्वाइन करा रही है। रघुन जी, बड़े पैमाने पर भाजपा में कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, उनको क्यों नाखुश है लोग? बनारस में तो ऐसी कोई घटना हमको नहीं संज्ञान में आई कि जिसमें कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन किया, लेकिन मैं संपर्क में है और जल्दी ही ज्वाइन कर। नहीं, ख्याल ही ऐसे बहुत आपने साल भर पहले भी जब कांग्रेस से गए एक नेता को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मालूम चला कि एकदम वो कांग्रेस को अब बनारस में रहने नहीं देंगे, सारे कांग्रेसी का विलय करा देंगे। लगभग 1 साल बीतने गया, एक भी कांग्रेसी नहीं गया। कांग्रेस के लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। हाँ, कुछ सत्ता लोलुप स्वार्थी लोग जो ऐसे दौर में पार्टी से जुड़े थे, ऐसे लोग अपना दल बदल करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से बनारस में कांग्रेस में एकजुटता है। एकजुट होकर सारे वार्डों 100 वार्डों में प्रत्याशी तय हो रहे हैं। एकजुट होकर के मेयर का प्रत्याशी तय किया है सारे लोगों ने और उसका एक बना करके भेज दिया है प्रसी को। और मुझे लगता है कि आजकल में वो जारी भी हो जाएगा। और बनारस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक दावा जरूर करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने निवर्तमान पार्षद, अपने जिनको कई नेताओं ने, एक यहाँ धाम चलता था गड़ोली धाम, वहाँ पे काफ़ी सेवा करा करके
सस्ता रसीद भी कटवाए हैं लोग। मैं दावा कर रहा हूँ कि 5-5 लाख रुपए की रसीद वहाँ कटी थी, जिनको भावी सभासद होना था। तो ऐसे में वो नेताजी बिहार के सब प्रभारी हो गए हैं। तो उन प्रत्याशियों का के संदर्भ में क्या हो रहा है, और कांग्रेस में अगर जगह रहेगी तो मेरे भी संपर्क में वो लोग हैं, हम लोग उनको प्रत्याशी भी बनाएंगे और उनके सम्मान की रक्षा भी करेंगे, और बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के। कई निवर्तमान पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मेरे व्यक्तिगत संपर्क में, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के संपर्क में, हमारे पूर्व सांसद जी के संपर्क में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।